Hello and welcome to the channel again. This is Shaur Avasti and today we are going to start with a new topic that is heap and priority queues. So heap को यहाँ पे explain भी कर रखा है that basically heap में दो parts होते हैं हमारे min heap, max heap. Min heap क्या है? ऐसा data structure that always maintain minimum value at the top. ठीक है, जो minimum value contain हो रही है min heap में वो top पे रहेगी. ठीक है, मैक्स हीप में क्या होता है? मैक्स हीप में होता है द डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑलवेज मेंटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑन टॉप. मतलब क्या एग्जांपल की तरह देखेंगे तो 4 3 अगर ऐसे कुछ है, ठीक है, 2 1 0 ऐसा कुछ है तो 4 को अगर हम पॉप करेंगे तो हमारा 3 जो है वो टॉप पे आ जाएगा. तो कहने का मतलब कुछ यही है कि ये हर स्टेप पे, मतलब हर एक इंस्टेंट पे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को टॉप पे मेंटेन रखता है. प्रायोरिटी क्यू का मेन बेसिस यही है. प्रायोरिटी क्यू इसी फंक्शनैलिटी पे काम करती हैं. ये एक हिसाब से क्यू होती हैं. प्रायोरिटी को अगर एक्सप्लेन करें तो ये क्या है? ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि क्यू है. तो ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा हीप पे बेस्ड है, ठीक है. और इसमें क्या होता है? इसमें होता है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हीप पे बेस्ड है. तो मैक्सिमम वैल्यू टॉप पे रहे तो मैक्स हीप वाला है, अगर मिनिमम वैल्यू टॉप पे रहे तो मिन हीप वाला है. तो प्रायोरिटी क्यूज़ का मेन ओरिजिन जो है वो हीप से ही निकला है वो. ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहला. तो प्रॉब्लम 49 दैट इज़ केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे. ठीक है, हमको क्या करना है? हमको नम्स गिवन है, के गिवन है. हमको रिटर्न करना है कि नम्स में केथ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक तो शॉर्टेड नहीं है, ठीक है. उसके बाद क्या है कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो शॉर्टेड ऑर्डर वाला लार्जेस्ट एलिमेंट है, ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट. फॉर सपोज एग्जांपल अगर दें तो 1 2 3 4 5 5 तो अगर इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो कि सेकेंड लार्जेस्ट, लेट अस सपोज की वैल्यू 2 लेते हैं, तो अगर इस एरे की हम बात करें तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है वो क्या है? वो है 4. ठीक है, तो यहाँ पे 4 एक आंसर बन सकता है अगर डिस्टिंक्ट वाले से जाएँ. पर अगर हम यहाँ पे देखें कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, अगर हम शॉर्ट करें और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आएगा? वो है 5 ही है क्योंकि दूसरा 5 भी है तो 5. तो यहाँ पे हमको ये वाला आंसर कंसिडर करना है, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नोट दैट इट इज़ द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट इन अ केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. ठीक है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में जो मिलेगा वो होगा हमारा. और यहाँ पर बोला है कि विदाउट सॉर्टिंग सॉल्व करना है. ठीक है, तो सॉर्टिंग से सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रायोरिटी क्यू लगेगा ही नहीं, तो नॉर्मल हम प्रायोरिटी क्यू लगाएंगे. तो आइडिया क्या है हमारा? एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? नम्स गिवन है, के की वैल्यू 2 है. यहाँ पे बताना है कि आउटपुट 5 आ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो लार्जेस्ट एलिमेंट 6 है, सेकेंड लार्जेस्ट 5 है. तो यही हमारा आंसर होगा कि हमको सेकेंड लार्जेस्ट बताना है. ठीक है, तो एक बार इसकी अप्रोच देखते हैं कि हम कैसे मूव करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें यूज़ करेंगे प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, या हम कह सकते हैं मैक्स हीप. मैक्स क्यों? क्योंकि हमको लार्जेस्ट बताना है. बताना क्या है हमको? लार्जेस्ट. अब वो सेकेंड हो, थर्ड हो, वो डिपेंड करता है के पे. हमें बताना तो लार्जेस्ट है ना. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, हमने बनाया एक प्रायोरिटी क्यू. उसमें हमने क्या किया? हमने पूरा नम्स जो है स्टोर करा दिया इसमें. ठीक है, तो कैसे? एक फॉर लूप लगा के i इज इक्वल टू 0 से n तक चलाएंगे और हमने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया नम्स ऑफ i को. ठीक है, तो पुश करने पे क्या होगा? पुश करने पे टॉप पे क्या रहेगा? टॉप पे रहेगा 6. ठीक है, बाकी सब एलिमेंट्स नीचे रहेंगे और वो क्या होंगे? 3, कुछ भी मतलब ऑर्डर में हो सकता है, 3 2 3 1 2 4 5 5. ठीक, उसके बाद क्या होगा? 6 हमारा टॉप पे है. एक बार ये काम हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. वो क्या है? फिल द प्रायोरिटी क्यू. इसको हम मैक्स हीप बोलेंगे. तो मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे रहेगा. उसके बाद क्या है कि देखो हमें बताना कौन सा है? हमें बताना है कि सेकंड हाईएस्ट, यानी हमें एलिमिनेट कितने करने हैं? हमें फर्स्ट हाईएस्ट यानी जो लार्जेस्ट है उसको एलिमिनेट कर देना है. तो हमें क्या करना है? हमें k-1 टाइम्स अगर हम पॉप कर दें, k-1 टाइम्स पॉप कर दें, यानी जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है लार्जेस्ट के पहले, यानी हमें जो रिक्वायर्ड है सेकंड लार्जेस्ट, उसके पहले कितने होंगे? 1 होगा सिर्फ लार्जेस्ट वाला, तो हम उसको पॉप कर देंगे.
ठीक है, और बाकी ऑटोमेटिक हमारा टॉप पे क्या आ जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट। तो वही हमें सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में k-1 टाइम्स पॉप करेंगे, तो उतने एलिमेंट पॉप हो जाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे हमें थर्ड लार्जेस्ट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट पॉप हो जाएंगे शुरुआत के, मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट एलिमेंट जो होंगे वो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, पॉप करेंगे कितनी बार, k की वैल्यू 2 है तो हम एक बार पॉप करेंगे। हमने 6 को पॉप किया, 6 हमारा बाहर निकल गया, टॉप पे क्या आ गया, टॉप पे आ जाएगा 5। अब हमारा 5 टॉप पे आ गया, k-1 टाइम्स कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप। पी क्यू के जो टॉप पे है उसको रिटर्न कर दिया, तो पी क्यू डॉट टॉप पे क्या है 5, तो आंसर कितना हो गया हमारा, ठीक है, आंसर हो गया हमारा 5, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गलत आउटपुट लिखा है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, आउटपुट 5 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार इसका हम कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका हम कोड देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। ठीक है, पी क्यू नाम रखा, उसके बाद हमने n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, n में नम्स का साइज स्टोर करा लिया। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो हमारा सारी नम्स की वैल्यूज़ को प्रायोरिटी क्यू में पुश करेगा। ओके, ये काम हो गया। उसके बाद क्या होगा, हमारा ये सारी वैल्यूज़ प्रायोरिटी क्यू में पुश हो जाएंगी। देन आफ्टर, उसके बाद हमको क्या करना था, हमको k-1 टाइम्स पॉप करना था। तो पहले तो k की वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर लेंगे। तो अब k ऑलरेडी हमको अब k टाइम्स पॉप करना रह गया, तो हम क्या करेंगे, वॉइल k-, पी क्यू डॉट पॉप। ठीक है, हमने k टाइम्स पॉप कर दिया। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें सिंपली प्रायोरिटी क्यू की टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो हमारा kth लार्जेस्ट एलिमेंट ही होगा, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, प्रॉब्लम चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।